तो सारे चीज़ों में मेरा काम एक नंबर में था। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो किसी और का नाम अनाउंस हुआ। तो सब कुछ उनको पता है। जीएसपी का टीम कहता था कि प्रशांत जी को सारा रिपोर्ट चला गया है, आप ही का नाम सबसे एक नंबर पे है और आप ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है, टिकट आप ही को मिले। लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में जाके जागृत किए कि जंसुराज को इस बार आप लोग वोट कीजिए। अब बताइए कि उस आदमी को तकलीफ होगा कि नहीं। जो आदमी एक ना सभा कराया है, ना पीएलसी कार्ड मेरे इतना बनाया है, ना कहीं क्षेत्र में जंसुराज का चर्चा किया है, उसको आप टिकट देते हैं। कहाँ का इंसाफ है बताइए। नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, जब से जंसुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की घोषणा की, तभी से सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। महिला चीख कर उस वीडियो में कह रही है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे टिकट मिलने का चांस था लेकिन किसी और को टिकट दे दिया गया। उस महिला का नाम पुष्पा सिंह है और वही हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी गार्जीवन, युवा साथी, माई, चाची, बहन, सबको मेरा हृदय से प्रणाम है और स्वागत है। अच्छा पुष्पा सिंह जी, ये बात बताइए कि आपके जगह दूसरे कैंडिडेट को यहाँ बनियापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, इस पे आपको क्या लगता था कि आपको टिकट मिलना चाहिए था? आपकी दावेदारी कितनी प्रतिशत थी? देखिए, दावेदारी मेरी ही थी तभी तो बनाया गया ना। प्रशांत जी कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, जो सबसे ज़्यादा पीएलसी कार्ड बनाएगा, जो जनता के बीच से आएगा, तो सारे चीज़ों में मेरा काम एक नंबर में था। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो किसी और का नाम अनाउंस हुआ। तो सुन के तो दुख होगा ना, रोना तो आएगा ही। जो मेहनत किया है अगर उसको फल नहीं मिलता है तो तकलीफ तो होगी ही। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ से जिनको टिकट मिला है उनका नाम है श्रवण कुमार महतो। इससे पहले वो वीआईपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। मतलब वीआईपी से ऐसे कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिलने वाला था 2020 विधानसभा में। तो वैसे उम्मीदवार जो कि पुराने पार्टी से जुड़े हुए थे, वैसे लोगों को जंसुराज पार्टी टिकट दे रही है। आप नई उम्मीदवार थी, आपको टिकट नहीं दिया गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, यही तो जो सच्चाई वो कहते हैं उतना कर नहीं पाए, ये आप लोग को भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है। प्रशांत जी जब कह रहे हैं कि जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है उसको हम टिकट देंगे, जनता जिसको समर्थन करेगी, जनता के बीच से हम उसको लाएंगे। कहाँ जनता का रैली है? कहाँ, क्यों नहीं खुश है जनता? हमारा टिकट कटा है, आज जो लोगों का तांता लगा हुआ है, जो हमसे लोग मिलने आ रहे हैं, जो उम्मीद हमसे लोगों को लगा था, आखिर क्यों नहीं खुश है कि श्रवण महतो जी को टिकट मिल गया? अच्छा, प्रशांत किशोर जी से क्या आपका टिकट के लिए बात हुआ था पहले से कि आपको टिकट मिलने वाला है? क्योंकि भाविक जिस तरीके से आप हो रही थी, रो कर जिस तरीके से आपने लोगों को मीडिया में कहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपको 100% चांस था। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका बात हुआ था प्रशांत किशोर से। देखिए, जब उनके टीम आते थे तो टीम के माध्यम से न, ऐसे तो हम लोग रोज मंच पे चाहे उनके यहाँ जाते थे, प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। वो सबको यही ना कहते थे कि क्षेत्र में मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद ही हम गए। जब सारा मतलब परिणाम आ गया पक्ष में, उसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो मिलने का समय था 3 बजे, वो उसके बाद बाहर निकल गए। मेरे से जब मिलने का टाइम आया, बाहर निकले तो टीम लोग बोला कि मैडम बाहर मिल लीजिए, क्योंकि चुनाव का माहौल है, उतना देर बात नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ उनको पता है। जीएसपी का टीम कहता था कि प्रशांत जी को सारा रिपोर्ट चला गया है, आप ही का नाम सबसे एक नंबर पे है और आप ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है, टिकट आप ही को मिलेगा। तो जब उनसे पैर छू के हम प्रणाम किए तो बोले कि हम बोले कि सर आपसे मिलने के लिए मतलब समय लिए थे। तो वो सारे लोगों के बीच में बोले कि अरे तुम तो मेरे से 100 बार मिल चुकी हो। तो हमको बड़ी खुशी हुआ कि पर्सनली वो हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। स्वाभाविक है कि जो 3 साल से उनके साथ चल रहा है उसको वो जानते ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाति के नाम पे कह लीजिए, हमको जैसा लग रहा है कि हम राजपूत हैं इसलिए मेरा टिकट काट के वो दूसरे को दे दिए। लेकिन हम राजपूत हैं तो उसमें मेरी गलती क्या है? आप पहले ही बोल देते कि आप समीकरण में नहीं आते हैं, आप संगठन से जुड़ के काम कीजिए या फिर और कोई पे काम कीजिए। लेकिन किसी को भरोसा दिला के, किसी से काम करवा के, जंसुराज को जो स्थापित जो हम किए हैं, मशरक में कोई जगह नहीं दे रहा था कार्यालय के लिए, अपने घर में कार्यालय खुलवाए, अपने द्वार पे बड़ा सा सभा करवाए जंसुराज के लिए, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में जाके जागृत किए कि जंसुराज को इस बार आप लोग वोट कीजिए।
अब बताइए कि उस आदमी को तकलीफ होगा कि नहीं। जो आदमी एक ना सभा कराया है, ना पीएलसी कार्ड मेरे इतना बनाया है, ना कहीं क्षेत्र में जनसुराज का चर्चा किया है, उसको आप टिकट देते हैं। कहाँ का इंसाफ है बताइए हमको। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जिस उम्मीदवार को यहाँ से घोषणा हुआ है कि ये इनको टिकट दिया जाएगा, उन्होंने कहा है कि इन प्रत्याशियों पर या फिर इन उम्मीदवारों पर कोई भी किसी भी प्रकार का दाग नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले, जनसुराज से जुड़ने से पहले आप क्या करती थी? जनसुराज से जुड़ने से पहले हम पूर्व में जिला पार्षद थे। इस बार नगर पंचायत हो गया तो चुनाव भी नहीं लड़ पाए, और लोक गायिका भी हैं जी। तो लोक गायिका हैं आप, और गायक रितेश पांडे भी हैं। अगर ऐसा होता कि प्रशांत किशोर सोचते कि ये गायक वायक को हम नहीं देंगे, जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर इंजीनियर, इन्हीं को देंगे, तो फिर रितेश पांडे भी तो गायक हैं, और वो मुझे लगता है कि आपके आने के बाद वो आए हैं, पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया, आपको टिकट नहीं दिया गया। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, वो उनका लेवल ऊंचा है। रितेश पांडे जी कहीं ना कहीं हिट कलाकार है, पांडे है, ठीक है, तो उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ समीकरण में नहीं आ रहे हैं ना महाराज। आपको बात नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ लोग कमेंट किया कि आप समीकरण में नहीं आए होंगे। ये कौन सा बात हुआ? आप हमसे मेहनत करवा लीजिए और लास्ट में कहिए कि आप समीकरण में नहीं आते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप कहते हैं ना कि जो प्रत्याशी मेहनत करेगा, जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चला होगा, जिस समय जनसुराज में कोई खड़ा नहीं था, उस समय से हम खड़े हुए, एक लड़की होके इतना त्याग बलिदान किए हैं, खून पसीना बहाए हैं, तो कहाँ का ये इंसाफ है? सबसे पहले तो हम एक बेटी हैं, इस गांव की बेटी हैं। हमसे कोई जातिगत किसी का नहीं है, हमको जाति से मतलब नहीं है। हम क्षेत्र में भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे तो बेटी है, सबकी बेटी है। तो आप कहाँ से हम समीकरण आप उठा दिए? आप और पार्टी की तरह तो आप भी वही हाल कर दिए। जब मेहनत पे ही टिकट देना था, हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर हमसे ज़्यादा कोई मेहनत किया होगा तो सर्वे करवा लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, पूछ लीजिए, अगर किए होंगे तो हम उनके साथ तैयार हैं घूमने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है, गलत हो गया। जो मेहनत किया उसको नहीं मिला, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता है उसको टिकट मिल गया। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा उम्मीदवार जनता को लगता है कि वो गलत है तो उसका टिकट पार्टी काट भी सकती है। तो क्या आपको लगता है कि फिर आपको टिकट मिल सकता है? जो यहाँ से जिसको टिकट दिया गया उसका टिकट कट सकता है? अब ये तो प्रशांत जी ही बताएंगे, उनके पार्टी के लोग बताएंगे। जो इस तरह का धांधली किए हैं, क्या माने साजिश किए हैं हमारे चलते। लोगों को पता था कि जनसुराज से पुष्पा सिंह आएगी तो जीत निश्चित है, बनियापुर बदल जाएगा। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से मिलके जो भी करना होता था कर सकते थे वो लोग, लेकिन सारे लोगों को हटा दीजिए। हमको प्रशांत जी पे भरोसा था, कि ये भरोसा था कि उनमें सच्चाई है, वो राजनीति के रणनीतिकार हैं, मेरे साथ वो गलत नहीं करेंगे, वो मेरी मेहनत को अनदेखा नहीं करेंगे, ये विश्वास था। लेकिन ये विश्वास भी उन्होंने तोड़ दिया। अब आगे क्या करेंगे उनकी मर्जी है, उनका पार्टी है। हम लोग तो पार्टी तैयार कर दिए, खून पसीना बहा दिए, आगे इंसाफ उनको ही करना है। तो अभी आप क्या करेंगी? अभी अगर प्रशांत किशोर ये घोषणा नहीं करते हैं कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, अगर वो पुराने जो टिकट दिया गया उन्हीं को कहेंगे कि यही लड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या निर्दलीय लड़ेगा या फिर अन्य किसी पार्टी से लड़िएगा? नहीं, कई पार्टी से ऑफर आ रहा है, चुनाव तो हम लड़ेंगे। जैसे आता है अपडेट आपको हम बताएंगे, और चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो यही है। अंत में जनता से क्या अपील करिएगा? देखिए, अंत में जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जितने भी लोग कार्यकर्ता, हमारे गार्जियन, महिलाएं, युवा साथी, भाई बहन, जितने भी हमसे उम्मीद लगाए हैं, उस उम्मीद को बरकरार रखें, अपना आशीर्वाद बरकरार रखें, अपना आशीर्वाद रखें। आप सबका आशीर्वाद होगा तो आप सबके बीच में हम जरूर आएंगे। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि अगर आपको लगता है कि पुष्पा सिंह को टिकट देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा।